आज की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं की पुस्तक आरोह भाग 1 में से गद्य खंड में गलता लोहा, जिसके लेखक हैं शेखर जोशी। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस पर आधारित बहुवैकल्पिक प्रश्न यानी कि MCQs, जिसमें पहला प्रश्न है, शेखर जोशी का जन्म कहाँ पर हुआ था? सलारपुर में, लम्ही में, अल्मोड़ा में, गुडियानी में। इसका सही आंसर है अल्मोड़ा में। धनराम के पिता का क्या नाम था? इसकी ऑप्शंस हैं गंगाराम, त्रिलोकनाथ, गंगा सिंह, वंशीधर। और इसका सही उत्तर है गंगाराम। वंशीधर ने कहाँ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ करना था? गवनाथ, गजनाथ, गोनाथ या फिर गणनाथ। वंशीधर ने चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ गणनाथ में करना था। मोहन की आंखों में कैसी चमक थी? जब मोहन ने एक गोलाकार लोहे को सही आकार दे दिया था, उसकी आंखों में चमक आई थी, तो वो कैसी थी? सर्जन की, तर्जन की, गर्जन की या सृजक की? उसकी आंखों में सृजक की चमक थी। रमेश कार्यालय में कार्यरत था, यानी कि कौन से कार्यालय में कार्यरत था? चपरासी, माली, अफसर या फिर क्लर्क? रमेश कार्यालय में क्लर्क के पद पर कार्यरत था। मोहन ने कहाँ तक पढ़ाई की थी? 8वीं तक, 5वीं तक, 10वीं तक या फिर 12वीं तक? मोहन को जब गांव में पढ़ता था तो उच्च शिक्षा के लिए उसके पिता ने भेजा, तो वहाँ रमेश नामक लड़के ने उसे केवल 8वीं तक ही पढ़ाई करवाई थी। मास्टर त्रिलोक सिंह ने धनराम से कहा कि तेरे दिमाग में तो डैश भरा है। क्या भरा है? सोना, भूसा, चंडी या फिर लोहा? इसका सही उत्तर है लोहा, क्योंकि जब धनराम 13 का पहाड़ा नहीं सुना पाया था तो उसके जाति पर व्यंग्य करते हुए मास्टर त्रिलोक सिंह ने कहा था कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा पड़ा है रे, तो विद्या का ताप कहाँ से लगेगा? स्पर्धा शब्द का अर्थ क्या है? दखल, विपक्षी, अनजान या फिर होड़? स्पर्धा शब्द का अर्थ है होड़। मास्टर त्रिलोक सिंह ने धनराम से कौन सा पहाड़ा पूछा? 13 का, 14 का, 12 का या फिर 15 का? मास्टर त्रिलोक सिंह ने धनराम से 13 का पहाड़ा पूछा था। मोहन घर से क्या लेकर निकला? छड़ी, फावड़ा, कुल्हाड़ी या फिर हसुआ? मोहन घर से हसुआ लेकर निकला था। मोहन 1 किलो आलू तो ला दे। इस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग करते हुए दोबारा क्या वाक्य बनेगा? आप 1 किलो आलू तो ला दो आलू। 1 किलो आप आलू तो ला दो। इनमें से कोई नहीं, या फिर आप 1 किलो आलू तो ला दो। इसका सही आंसर है आप 1 किलो आलू तो ला दो। मोहन 1 किलो। सेक्रेटरीट शब्द किस भाषा का शब्द है? रूसी भाषा का, उर्दू भाषा का, अंग्रेजी भाषा का या फिर संस्कृत भाषा का? इसका सही उत्तर है अंग्रेजी भाषा का। धनराम को पहाड़ा सुनाना किस प्रकार या कैसा लगता था? चुटकी बजाने जैसा, पहाड़ पर चढ़ने जैसा, साइकिल चलाने जैसा या फिर खेत जोतने जैसा? मोहन को पहाड़ा सुनाना पहाड़ पर चढ़ने जैसा लग रहा था। हंसवे शब्द का अर्थ क्या है? डराती, हंसाने वाला, कमज़ोर या फिर हंसने वाला? सही आंसर है डराती, क्योंकि हंसवे मोहन क्यों लेकर निकला था हंसुआ? क्योंकि उसे खेतों में घास काटनी थी और वो जो हंसुआ है वो डराती का काम करता है। मोहन के पैर अनायास ही किस टोले की ओर मुड़ गए थे? स्वर्णकार, गल्पकार, शिल्पकार या कुंभकार? क्योंकि मोहन के पैर हंसुआ लेकर शिल्पकार के टोले की ओर मुड़े थे। मोहन ने हंसुआ को धार लगवानी थी और शिल्पकार लोग ही, यानी कि जो लोहे का काम करते हैं, वही उस पर धार लगाते हैं।
मोहन का नया स्कूल आगे की पढ़ाई के लिए कितना मील दूर था? 2 मील, 4 मील, 5 मील, 4 मील या फिर 10 मील? और इसका सही आंसर है 4 मील दूर था। मास्टर त्रिलोक सिंह ने धनराम से 13 का पहाड़ा पूछा था। 8वीं कक्षा की पढ़ाई के बाद मोहन को कहाँ भर्ती कराया गया? तकनीकी स्कूल में, सेवा सदन में, आर्मी में या पुलिस में? जब रमेश मोहन को लखनऊ लेकर ले गया था तो उसने वहाँ उसकी 8वीं कक्षा तक पढ़ाई करवाई। उसके बाद उसे यह कहकर तकनीकी स्कूल में डाल दिया गया कि पढ़ने के बाद भी लोग बेकार घूमते रहते हैं, उन्हें कोई नौकरी नहीं मिलती। मोहन हंसुए की धार बनाने के लिए किसके पास जाता है? चंद्रदत्त के पास, धनराम के पास, गणनाथ के पास या फिर त्रिलोक सिंह के पास? मोहन हंसुए की धार लगवाने के लिए धनराम के पास जाता है। मोहन के मन में किसकी ऑफर की अनुगुण शेष थी? धनपत, धनसिंह, धनराम, धनराज? क्योंकि उसका मित्र का नाम है धनराम, तो मोहन के मन में धनराम के ऑफर की गूंज अनुशेष थी। किसकी दुकान से हुक्के का आखिरी कश खींचकर मास्टर जी विद्यालय आते थे? गोपाल सिंह की, श्याम सिंह की, सुल्तान सिंह की या फिर राम सिंह की? इसका सही उत्तर है गोपाल सिंह की। धनराम ने जब वंशीधर से मोहन के बारे में पूछा तो उन्होंने उसे कहाँ काम करते हुए बताया? पुलिस में, आर्मी में, स्कूल में या फिर सेक्रेटरीट में? और सही उत्तर है सेक्रेटरीट में। धनराम ने बंशीधर से मोहन के विषय में पूछा तो बंशीधर ने कैसे बताया? जीभ दबाकर, दांत में तिनका दबाकर, आंख नीची करके या फिर हाथ उठाकर? उन्होंने, क्योंकि वो झूठ बोल रहे थे इसलिए ये बात उन्होंने दांत में तिनका दबाकर बताई थी। चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा किस फिल्म का निर्माण किया गया था? दाजू, दो रास्ते, सदगति या फिर हेमराज? इसका सही आंसर है दाजू। धनराम क्या काम करता था? बढ़ई का, कुम्भकार का, सुनार का या फिर लोहार का? धनराम लोहार का काम करता था। मोहन कैसी बुद्धि का बालक था? मंद बुद्धि का, इनमें से कोई नहीं, या फिर सामान्य बुद्धि का या कुशाग्र बुद्धि का? मोहन कुशाग्र बुद्धि का बालक था। मोहन के अंदर किस तरह की भावना बचपन में थी? भेदभाव की, आर्थिक, जातिगत भर या सामाजिक? मोहन के अंदर शुरू से ही सामाजिक भावना थी। रमेश मोहन को क्या समझता है? मित्र, नौकर, भाई या फिर भतीजा? रमेश, वो व्यक्ति जो मोहन को लखनऊ लेकर गया था, वो नौकर की हैसियत से उसे कार्य करवाता है, इसलिए वो मोहन को नौकर समझता था। मोहन कैसी बुद्धि का बालक था? कुशाग्र बुद्धि का। बंशीधर को कौन से गांव जाकर रुद्री पाठ करना था? जगन्नाथपुर, रामनगर, गणनाथ या फिर मोहनपुर? उन्हें गणनाथ जाकर पाठ करना था। तो बच्चों, ये थे इसके बहुवैकल्पिक प्रश्न। आप इन्हें दोबारा से याद कीजिए और अन्य छोटे प्रश्न और निकालिए। तब तक के लिए धन्यवाद।